जब उधर था उस वक्त भी हम मसले ही उठा रहे थे और सिस्टम से सवाल कर रहे थे, सरकार से सवाल कर रहे थे। और मैं अगर आज इधर बैठा हूं तो यहाँ पर भी मसले ही, यहाँ पर भी सवाल करेंगे सिस्टम से ही। और जो कुछ गलत हो रहा है उस पर आवाज़ उठाना हमारा फर्ज है, चाहे हम एज ए पत्रकार थे और चाहे अब हम पॉलिटिक्स में हैं। आज बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा, और जिसकी चर्चा आज पूरे देश में भी हो रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं और काफी समय से हालांकि ये सवाल खड़े हो रहे हैं। आज मुद्दा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो 2 दिन पहले हुआ है मेरे साथ, यानी जो चेक एंड वेरिफिकेशन के लिए मैंने अप्लाई किया था और उसमें जो कुछ किया गया, तो ये बहुत बड़े सवाल खड़े करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है सच को सामने लाना। और अगर आप सच पर पर्दा डालेंगे और अगर आप सच को छुपाएंगे तो फिर सवाल खड़े होंगे और फिर आप लोग शक के दायरे में आएंगे। आज हर कोई जानना चाहता है, जनता भी जानना चाहती है कि जिस पारदर्शिता की आप बात करते हैं वो पारदर्शिता आप हमें दिखा तो दीजिए। आप बात तो करते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाले जितने भी बड़े अधिकारी हैं, आप बात करते हैं, लेकिन आप दिखा तो दीजिए। आप दिखा नहीं रहे हैं, आप सिर्फ बात कर रहे हैं। हमारे साथ क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। बहुत मेरे को लगता है कि ये पूरे देश को सुनना चाहिए, और खासकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो ये दावा करता है कि वो पारदर्शिता तरीके से सब कुछ करते हैं। मैंने जो C&V के लिए अप्लाई किया था, तो अभी 9 से 13 तारीख तक 5 दिन का समय मुझे दिया गया। 5 दिन सिर्फ 9 मशीनों को चेक करने के लिए। बड़ी बात है। एक ही दिन में कितनी मशीनें चेक हो जाती हैं, सब कुछ हो जाता है, काउंटिंग हो जाती है, और 5 दिन 9 मशीनों को चेक करने के लिए। फिर भी ठीक है। पहला दिन 2 मशीनें निकाली गई। पहली मशीन जब खोली गई, पहली मशीन जब ऑन की गई, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी बात है। पहली मशीन जब ऑन की गई तो वो मशीन इनवैलिड शो कर रही थी। इनवैलिड, उसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर इनवैलिड लिखा हुआ आ रहा था। हमें तो वीडियोग्राफी नहीं करने दी गई वहां पे, लेकिन प्रशासन वीडियोग्राफी कर रहा था। इस बात का अगर वो वीडियो दिखाएं तो वो सबूत है कि जो पहली मशीन ही खुली उस मशीन के ऊपर इनवैलिड लिखा हुआ रहा। यह कैसे हो सकता है? जब मैंने पूछा कि मशीन तो इनवैलिड शो कर रही है, तो वो कहते हैं कि अगर मशीन को पहले अच्छे से बंद नहीं किया जाता तो फिर ये कई बार ऐसे शो करती है। ये उन्होंने कारण बताया मुझे। लेकिन जो मशीन इनवैलिड शो करेगी तो वो तो कुछ भी हो सकता है। मेरे को लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो मशीन जो है वो इनवैलिड शो कर रही है। पहली बात तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो पहली मशीन मुझे चेक करवा रहा था। उसके बाद जो C&V प्रक्रिया होनी चाहिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक, वो नहीं किया गया। C&V मतलब चेक एंड वेरिफिकेशन करना है, उसमें सब कुछ चेक होगा, सब कुछ चेक। इनका जो पूरा वोट डालने का हमारा प्रोसेस होता है उसमें 4 यूनिट हैं इनके। उसमें BU है, बैलेट यूनिट, जिसमें आप बटन दबाते हैं। उसमें CU है, कंट्रोल यूनिट, जो प्रिजाइडिंग अफसर होता है हर वोट से पहले एक बटन दबाता है वो। उसमें तीसरा VVPAT होता है जिसमें से पर्ची निकलती है, और उसमें चौथा सिंबल लोडिंग यूनिट होती है। ये 4 चीजें बहुत अहम हैं वोटिंग के लिए। C&V का मतलब है
C&V का मतलब यह है कि ये चारों चीजें चेक होंगी। इन चारों चीजों की चेकिंग, वेरिफिकेशन और उसमें जो कुछ है वो चेक एंड वेरिफिकेशन होगा। लेकिन वहां पर क्या किया गया, जो हमने अप्लाई किया 9 बूथों के लिए, तो वो बोले कि ये पहला जो डाटा, जो चुनावी डाटा था, जो वोट पड़े, वो आपको नहीं दिखाया जाएगा। वो नहीं दिखाएंगे हम आपको, उनको हम पहले क्लियर यानी डिलीट करेंगे। बोले हमें यही आदेश निर्देश हैं कि वो डाटा हम आपको नहीं दिखाएंगे, वो हम डिलीट करेंगे और नए सिरे से उसमें हम सिंबल लोड करेंगे। और वो सिंबल कोई भी, मान लीजिए अल्फा, बीटा, गामा, वट जो, और एक अलग से उनका नाम और नंबर सिंबल। आप ये चेक कर लीजिए, 100 वोट 200 वोट डालिए और आप चेक कर लीजिए। यानी सिर्फ डेमो और मॉक पोल आपको दिखाया जाएगा। तो क्या मॉक पोल के लिए हमने अप्लाई किया था? ये बहुत बड़ी बात है। देश जानना चाहता है कि जब ये इनका प्रोसेस ये खुद अलाउ करते हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक ये अलाउ किया जाता है कि कोई भी कैंडिडेट जिसको शक है, जिसको डाउट है, वो इतने % ईवीएम खुलवा सकता है, चेकिंग वेरिफिकेशन कर सकता है, तो फिर क्या वो मॉक पोल के लिए खुलवाता है? मॉक पोल तो उस दिन भी होता है जिस दिन वोटिंग होती है, आपको याद होगा। मॉक पोल तो उस दिन भी होता है। तो क्या मॉक पोल के लिए अप्लाई करवाया जाता है या पैसा भरवाया जाता है? हमने 9 बूथों के लिए पैसा भरा, 4.25 लाख रुपया भरा। एक मशीन खुलवाने के लिए तकरीबन 47-48 हजार रुपया लगता है। तो क्या मॉक पोल के लिए यह फीस है कि आप सिर्फ नए सिरे से मॉक पोल करवाएंगे? और हमारा डाटा डिलीट क्यों किया? सबसे बड़ी बात, जो हमारा चुनावी डाटा, जो जनता भी जानना चाहती है, मान लीजिए मुझे शक है किसी बूथ पर, किसी मशीन पर शक है और मैंने उसके लिए बाकायदा प्रोसेस फॉलो किया, मैंने पैसा पे किया, तो क्या आप उस डाटा को डिलीट कर देंगे और किसी को नहीं दिखाएंगे? ये तो सरासर नाइंसाफी हो गई। ये सरासर धोखा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोगों को मूर्ख बना रहा है, लोगों की आंखों पर पर्दा डाल रहा है। और लोग कह रहे हैं कि ये क्या है? अगर आपने वो चीज दिखानी नहीं है तो फिर ये ड्रामा क्यों है? क्यों आप इतना समय बर्बाद कर रहे हैं? किस लिए 5-5 दिन और किस लिए पैसा भरवाया? क्या मॉक पोल दिखाने के लिए? आप तो कहते हो ना कि हमारी मशीनें ठीक है। आपने अगर पहले वाला डाटा डिलीट कर दिया, पहले वाली प्रोग्रामिंग पूरी उड़ा दी, आप नए सिरे से उसमें प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो नए सिरे से तो आप कुछ भी दिखा देंगे हमें। वो तो मॉक पोल कुछ भी दिखा देंगे। हम तो वो देखना चाहते हैं ना कि जो उस वक्त प्रोग्रामिंग के तहत वोटिंग हुई थी, और क्या वो सब कुछ सही था? दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सब डायग्नोज होना चाहिए। स्कैन होती हैं ये। चेक एंड वेरिफिकेशन का मतलब है कि ये सारी चीजें स्कैन होनी चाहिए, डायग्नोज होनी चाहिए कि ये काम कर रही हैं सही तरीके से या नहीं। जैसे मैंने कहा कि वो मशीन इनवैलिड काम दिखा रही थी, तो क्यों दिखा रही थी? वो तो मुझे कुछ भी बोल देंगे कि इनवैलिड ऐसे होता है। कौन बताएगा कि इनवैलिड शो कर रही थी मशीन? तो ये सरासर धोखा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रहा है। जो मान लीजिए मेरा डाटा उड़ा दिया एक मशीन का, मैं मान लीजिए माननीय कोर्ट में जाता हूं और कोर्ट फिर डाटा मांगता है, तो वो डाटा तो है नहीं, वो डाटा तो मेरा उड़ा दिया इलेक्शन का। वो डाटा कहां से लाएंगे ये? तो ये बहुत बड़ी बात है। एक तरफ जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार जी, मेरा उनसे सवाल है, वो 4-5 दिन पहले जब दिल्ली का चुनाव डिक्लेयर कर रहे थे तो बहुत बड़े दावे कर रहे थे। दावे कर रहे थे कि बहुत से लोग आरोप लगाते हैं, लेकिन उन आरोपों में दम नहीं है, हम पाक साफ हैं, ये उन्होंने बोला। और उन्होंने ये भी बोला कि अगर कोई चैलेंज करें तो एक एक बूथ को हम क्लियर करके यानी सेटिस्फाई कर सकते हैं, ये उन्होंने बोला था, आपको याद होगा। लेकिन आपने ना मुझे सेटिस्फाई किया और ना जनता को सेटिस्फाई किया। ये सवाल है मेरा आपसे
वहां सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। अगर आपने बोला तो आप फिर उसको सिद्ध करके दिखाओ। आप मुझे सेटिस्फाई करो और जनता को भी सेटिस्फाई करो। अगर उसमें निकलकर सब कुछ सही आता है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन यह अधिकार है हमारा। और अधिकार किसने दिया है? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और आपके जो भी आपका कानून है उसके तहत आपने हमें दिया है कितने % आप ईवीएम खुलवा सकते हैं, चेकिंग और वेरिफिकेशन हो सकती है। तो फिर आप अपनी बात से मुकर रहे हैं, ये क्या है? जो मुख्य चुनाव आयुक्त जी हैं, आप जो दावा कर रहे थे, आपके दावे में तब तक दम नहीं है जब तक आप हमें दिखा नहीं देते। आपने क्यों नहीं चेकिंग एंड वेरिफिकेशन उन चारों चीजों की या वो डाटा हमें दिखाया? तो फिर हम कैसे मान लें कि आप पाक साफ हैं? फिर तो सवाल खड़े होते हैं। हमारा मकसद ये नहीं कि हम मशीनें खुलवाएंगे और उसके बाद कुछ रिजल्ट ऐसे हो सकता है तो पलट जाएगा, ये नहीं। हम चाहते हैं कि जो चीज है जिस पे हमें डाउट है और जिसके बारे में जनता भी सवाल कर रही है, वो अगर आप दिखा दें तो आपको भी मान जाएंगे, आपके दावे को भी मान जाएंगे। और अच्छी चीज है, अगर आप दिखा देते तो इस वक्त इलेक्शन हो रहा है, पूरे देश को पता चल जाता कि भाई ये तो कोई भी आरोप लगा देता है, ये देखिए बिल्कुल सही निकला। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास एक अच्छा समय था इस वक्त कि अगर वो डाटा दिखा देते और वो डाटा बिल्कुल करेक्ट निकलता तो इलेक्शन कमीशन के पास था कि भाई ये देखिए सब कुछ सही है, ये किसी ने चेकिंग एंड वेरिफिकेशन के लिए भरा था, आप देखिए हमने चेकिंग की या वेरिफिकेशन की, सब कुछ सही निकला। तो उनके दावे जो थे, उनकी बातों में और दम, उनको बल मिलता। लेकिन अब वो बैकफुट पे है क्योंकि उन्होंने चेकिंग एंड वेरिफिकेशन सही से नहीं करवाया। हमने मॉक पोल के लिए अप्लाई नहीं किया था, और मॉक पोल के लिए तो कोई आम बंदा भी समझ सकता है कि मॉक पोल के लिए कौन अप्लाई करेगा। क्या कोई मॉक पोल के लिए 4.25 लाख रुपया देगा कि सिर्फ नई मशीन, नया डाटा लाइए और हमें दिखा दीजिए? क्या कोई मॉक पोल के लिए अप्लाई करेगा? मुझे ये बताइए। एक कोई भी आदमी से पूछ लीजिए, एक सामान्य आदमी से पूछ लीजिए, क्या कोई मॉक पोल के लिए अप्लाई करेगा कि चेकिंग एंड वेरिफिकेशन करवानी है मुझे? हमने जो वोट पड़ा, हमने तो उसकी चेकिंग एंड वेरिफिकेशन करवानी है ना, कि वो हमें दिखा दीजिए। लेकिन वो हमें नहीं दिखाया। इसका मतलब यह है कि सरेआम लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को भी नहीं मान रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला उसको भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं मान रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त जब चुनाव डिक्लेयर करते हैं तो आजकल हम देखते हैं कि बड़ी शेरो शायरी भी करते हैं। जब भी वो बैठते हैं तो शेरो शायरी भी उनको बहुत शेरो शायरी आजकल जवाब देते हैं। तो जो इंडिया की जनता है वो आपकी शेरो शायरी नहीं सुनना चाहती। आप कोई कवि नहीं है। आप उस पोजीशन पर बैठे हैं कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, और लोकतंत्र के देश में अगर आप इस पद पर बैठे हैं तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लोकतंत्र बिल्कुल सही तरीके से चलेगा अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ठीक से काम करेगा। तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपकी शायरी नहीं सुननी, आपकी जो पारदर्शिता की जो आप बात करते हैं वो लोगों ने देखना है। कि आप जो पारदर्शिता बार बार कहते हैं वो लोगों ने देखना है, लेकिन आपकी पारदर्शिता की यहां पर धज्जियां उड़ रही हैं। आपकी पारदर्शिता कहीं नजर नहीं आ रही है। आप चेकिंग एंड वेरिफिकेशन नहीं करवा रहे हैं, आप सिर्फ फॉर्मेलिटी करवा रहे हैं वहां पर, नया डेमो दिखाकर। ये चेकिंग एंड वेरिफिकेशन नहीं है। और ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी गया हुआ है। आपको याद होगा हमारे कई साथी माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी गए हुए हैं। 21 तारीख लगी हुई है, 21 तारीख लगी हुई है एसओपी को लेकर, और इसी को लेकर मैंने लेटर भी लिखा था बकायदा कि आप ये जो C&V मेरी प्रक्रिया है आप इसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर दीजिएगा, ताकि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी है वहां से कुछ आदेश निर्देश आते हैं तो उसके बाद ये चेकिंग एंड वेरिफिकेशन आप मेरी करवाइए। लेकिन उसको भी नहीं माना गया।
उसको भी नहीं माना गया और चेकिंग एंड वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो नॉर्मल फॉर्मेलिटी करके किया गया। पहली मशीन ही अभी खुली थी और मैंने बंद करवा दी। अभी 8 मशीनें और खुलनी थी, लेकिन उसका फायदा क्या? उसका कोई फायदा है? जब मुझे सिर्फ मोक पोल करवाना है, यानी करके दिखाना है, तो उसका फायदा क्या है? फिर 5 दिन किस लिए बर्बाद करने हैं? मोक पोल उस दिन होता है जिस दिन इलेक्शन होता है, हर कोई जानता है। तो वो प्रक्रिया मैंने बंद करवा दी और मैंने ऑब्जेक्शन किया। मैंने बकायदा लिखित में वहां पर रिसीविंग ली जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं। मैंने कहा ये चेकिंग एंड वेरिफिकेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है, इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को आप नहीं मान रहे हैं, इसमें जो डाटा आपको दिखाना चाहिए वो आप नहीं दिखा रहे हैं, या जो चेकिंग एंड वेरिफिकेशन यहां पर होनी चाहिए वो आप नहीं कर रहे हैं, तो इस प्रक्रिया को आप बंद कर दीजिए। तो उस पर जिला निर्वाचन अधिकारी की रिसीविंग है। तो ये कुछ हुआ है, यानी ये बहुत बड़ी बात है जिसके बारे में हर दूसरा शख्स आजकल बोल रहा है कि उसको शक है भाई मशीनों पे। आप जनता के पास जाइए, हर दूसरा या तीसरा बंदा आपको जरूर बोलेगा कि भाई समथिंग गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो है। महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ, एक गांव के लोग एफिडेविट देने के लिए तैयार हैं कि हमने वोट डाला है, वोट निकला नहीं। तो शक तो है लोगों को डाउट है, इस प्रक्रिया पर डाउट है। लेकिन आप कहते हैं हम पाक साफ हैं, फिर आप दिखाते नहीं C&V में। अब 4 चीजें जैसे मैंने पहले बताई कि बैलेट यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, वीवीपैट है। जनता जिसने वोट डाला उसको पता ही नहीं मेरा वोट कहां जा रहा है। पर्दे के पीछे एक स्लिप निकलती है वीवीपैट में, सिर्फ वो शीशे के अंदर होती है। वो कहां गई, कैसे गई, उसके बाद कुछ पता नहीं। तरीका तो यही है कि वो स्लिप निकलती है तो आप उसके हाथ में दीजिए, आप बॉक्स में डलवाइए ताकि उसको हो, फिर आप गिन लीजिए, तो लोगों को भरोसा आ जाएगा कि उसका वोट सही तरीके से गया है। लेकिन जब आप चेक ही नहीं करवाएंगे, जो ईवीएम में वोट पड़ा और जो वीवीपैट में निकला, जब आप ये चीज चेक नहीं करवाएंगे तो इसका मतलब क्या? और उसको डिलीट कर देंगे। सबसे बड़ी बात है कि वो डाटा आप डिलीट कर देंगे तो इसका मतलब है कि समथिंग गड़बड़, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो दाल में काला है और आप शक के दायरे में अभी भी बने हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। हर कोई देख रहा था इसको कि हरियाणा में मेरे को लगता है बहुत समय बाद या ऐसा कुछ हो रहा था चेकिंग एंड वेरिफिकेशन, और वो भी 9 बूथों की। दुनिया देख रही थी या हरियाणा वाले भी देख रहे थे कि इसमें क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, क्या निकलेगा। भी पता चल जाएगा जब सामने सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि ईवीएम में जितने पड़े वीवीपैट में निकल गए, सब कुछ सही है, तो मतलब क्लियर हो जाएगा। लेकिन वो जनता आज भी देख रही है कि ये तो दिखाया ही नहीं गया, ये तो एक समय बर्बाद किया गया, कैंडिडेट का समय, उसका पैसा बर्बाद किया गया और दिखाया कुछ नहीं। इसका मतलब यह है कि वो सवाल आज भी चुनाव आयोग पर बरकरार हैं कि आप बात तो करते हैं पारदर्शिता की, लेकिन आप अभी भी शक के दायरे में हैं, शक के घेरे में हैं। एक ही मशीन देखी आप? एक ही मशीन स्टॉप करवा दी। क्या जवाब है आपके स्टॉप के जो आपने रिटर्न में दिया है? हाँ, उस पर क्या रेस्पॉन्स है जिला निर्वाचन अधिकारी का? नहीं, वो कहते हैं कि बस हम इतना ही कर सकते हैं, हमारे हाथों में इतना ही है, आप लिख कर दे दीजिए जो भी है कि आपको किस चीज से ऑब्जेक्शन है, हम वो साथ में लगा के इसको बंद कर देते हैं। तो अब अगला स्टेप क्या है? वो हम पार्टी लेवल पर डिस्कस करेंगे उसका क्या तरीका है। हमारे बहुत से लोग हाईकोर्ट में गए हुए, आपको पता है 17-18 रिट हाईकोर्ट में लगी हुई हैं। इलेक्शन पिटीशन पहली बार इतनी रिट हरियाणा की, और हमारे 3 लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में गए हुए हैं। ये आपके दिव्यांशु बुद्धि राजा भी गणना करवाई थी करनाल लोकसभा क्षेत्र की, तो उसके बारे में भी कुछ बता सकते हैं? उसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता, उसका भी शायद मोक पोल ही ऐसा हुआ था, उसका भी शायद मोक पोल करवा के फॉर्मेलिटी पूरी कर दी थी इन्होंने। ये रानिया विधानसभा के 9 बूथ कौन से हैं? ये एक संतनगर का बूथ था गांव का, एक धर्मपुरा का था, 2 पड़ोलिया वाली गांव के थे, एक रामपुर थेड़ी का था और 3 रानिया शहर के थे। तो एक बूथ पर कितनी ईवीएम थी? एक ही? एक, हाँ, एक ईवीएम होती,
हाँ, एक ईवीएम है, एक बूथ की, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात आप देखिए कि अगर आप कैंडिडेट से अप्लाई करवा रहे हैं, 7 दिन के अंदर करना होता है, जब रिजल्ट आता है फीस भी ले रहे हैं। 7 दिन के अंदर करना होता है, और आप फीस भी ले रहे हैं, मोटी फीस ले रहे हैं, तो क्या सिर्फ मोक पोल के लिए होता है? कैंडिडेट क्या मांग कर रहा है ना? वो तो रिपोल हुआ, रिकाउंटिंग नहीं हुई। ये क्या, ये तो रीपोल हो गया। मैं रीपोल के लिए थोड़ा अप्लाई किया था, है ना? रीपोल करवाना तो फिर पूरा करवा दो, फिर एक बार और करवा दो रीपोल, है ना? तो ये चीज बहुत बड़ी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कर रहा है। इसी बात के लिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में हम गए हुए हैं। अच्छा सर, आपने जो नहीं, मैं नहीं, आपने हमारे 3 लोग गए हैं। आपने जो CNV मांगा था, क्या उसका जो SOPs है, जो उसकी डिटेल है, क्या उसमें कोई निर्धारित एसओपी भी नहीं है इनके। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा बोला था, अगर आप देखिए इसी अप्रैल में 2024 में, कि इसमें सभी चेकिंग एंड वेरिफिकेशन होगा चारों यूनिट का। बहुत बड़ी बात है सर, ठीक है। ये जो सिंपल लोडिंग यूनिट है और BU CU सब कुछ है। अब आप देखिए बैलेट यूनिट है, एक बंदा जाके वोट करता है, वो बैलेट यूनिट पे बटन दबाता है, वो पहले CU में जाता है, कंट्रोल यूनिट में, उसके बाद फिर वो वीवीपैट में जाता है, ठीक है। वो वीवीपैट में सीधा क्यों नहीं जाता? नहीं, ये तो चलो। और CU खुलती है जब आपकी काउंटिंग होती है, तो CU खुलती है उस वक्त, और वो CU मेरे सामने इनवैलिड शो हो रही है, इनवैलिड शो हो रही है वो CU जिसमें डाटा स्टोर हुआ। ठीक है, ये इनवैलिड वाली आपने बात बता दी। जब आपने अप्लाई किया था 9 ईवीएम के लिए 45,000 पर ईवीएम आपने दिया, तो आपका जो लेटर हेड था, जब आपने पैसा दिया तो उसके अंदर क्या डिमांड थी आपकी? और जब आपने वो वहाँ जमा करवाया तो आपसे रिसीविंग की जाहिर सी बात आपको मिली होगी अपनी, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। उसके अंदर आपके उसमें क्या लिखा था लेटर में? ये चेकिंग एंड वेरिफिकेशन होता है। नहीं, फिर कुछ पर्टिकुलर डिमांड? पर्टिकुलर डिमांड यही होता है कि हमें इन 9 बूथों का डाटा दिखाया जाए। हमें शक है इन 9 बूथों पर। आपकी क्या डिमांड थी? आपके जो लेटर, जो आपकी एप्लीकेशन, जो इलेक्शन इनका एक परफॉर्मा होता है, इनका एक परफॉर्म है C&V का, उसमें ब्रंट मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर, 2 चीजें मेन होती है, ब्रंट मेमोरी, माइक्रो कंट्रोलर। और एक बात मैं और बता दूं, ये बहुत बड़ी बात है, ये सब कुछ चेक होना होता है, डायग्नोज होना चाहता है, ब्रंट मेमोरी, माइक्रो कंट्रोलर। और ये इनके सिर्फ इंजीनियर आते हैं। जिस कंपनी की मशीन है, भारत इलेक्ट्रॉनिक बेल के, उनके इंजीनियर सिर्फ वो कहते हैं कि ये सब कुछ ठीक है, लेकिन कौन सिद्ध करेगा कि ये सब कुछ ठीक है? नहीं, ये बताया गया था कि चेकिंग में जो पूरा करना मांग किया आपने, उसमें मशीन बनाने वाली कंपनी के अधिकारी भी आए। हाँ, आए थे वो? हाँ आए थे। उनका क्या कहना था कि इनवैलिड जो शो हो रहा था, उसके बारे में क्या? वो बोले कि कई बार मशीन सही से बंद नहीं होती तो ये इनवैलिड शो करती। बंद नहीं होती? यस। तो बंद नहीं की गई इसको? तो आप देखिए इसका मतलब क्या लॉजिक इसके पीछे हो सकता है। ये तो मॉक पोल करवा लेते है, बाकी का भी मॉक पोल करवाते, पता लग जाता है। किलोमीटर भी ऐसा मतलब मोक पोल का क्या मतलब, ये बताइए। नहीं करवाते। नहीं, मोक पोल तो उन्होंने नए सिंबल मेरे सामने, उन्होंने क्या किया कि पहले वाला डाटा डिलीट मारा, नए 15 ABCD और उनके निशान अपलोड किए उसी मशीन में, वो ठीक है सर, मान लिया। अपलोड किए, और आप नए सिरे से कहते हैं 100 वोट डाल लीजिए, तो नए सिरे से मैं वोट डलवाने गया था, मैं वोट डलवाने गया था। अगली रणनीति का नहीं, आप मुझे तो मैं वोट डलवाने गया था, मैंने तो अपना डाटा देखना था ना, मैंने अपना डाटा देखना था। इलेक्शन के पहले डेमो के लिए होता है। डेमो के लिए होता है, मशीन सही काम कर रही है नहीं कर रहे। मॉक मॉक पोल पहले होता है, अब किस चीज का मॉक पोल? अगला अगला स्टेप है, कोई मैकेनिज्म नहीं है अभी अवेलेबल जिसमें ईवीएम का डाटा जो वीवीपैट से मैच किया जाए, इसका मतलब ये अगर मैच करवा देते तो हम मान जाते। अगर ये मैच नहीं करवाते, उस डाटा को डिलीट करते हैं, ये तो सवाल यही खड़ा होता है। आप देखिए उस डाटा को डिलीट क्यों किया जा रहा है, ये मेरा बड़ा सवाल है। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? क्यों डिलीट किया जा रहा है? नेक्स्ट स्टेप तो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी जो पार्टी कहेगी कि क्या आगे करना है, और नेक्स्ट तो हमारा ये भी है कि शायद हम
थोड़े दिनों में इलेक्शन कमीशन इंडिया के पास जाएंगे हमारे सभी तमाम बड़े नेता, और वहाँ पर हम बोलेंगे ये सारी चीज़, उनको बाकायदा लिखित में देंगे कि ये क्या हो रहा है। नहीं, जो पहले से रिट हाईकोर्ट में चल रही है, करीब आप कितनी 1.5 दिन बताए, 17-18, हाँ तकरीबन। उनके साथ आप कहीं कंबाइंड हो सकते हैं? ये तो लीगल एक्सपर्ट ही बता पाएंगे, ये अभी कुछ नहीं कह सकते, ये टेक्निकल वो इशू है। लेकिन हमारा मकसद आज यही है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है और जो करता है उसमें दिन रात का अंतर है। आप बार बार एक बात बोलते रहेंगे और जनता को कहेंगे हम पाक साफ हैं, तो वो बात नहीं बनेगी। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो हमारे यहां पर हुआ है, और मैं चुपचाप वहां बैठ के आ जाता तो सब पाक साफ ही था। ठीक है, तो आप किस लिए मशीनें खुलवा रहे हैं भाई? अगर मुझे डाटा मेरा नहीं दिखाना, जो डाटा पड़ा तो मैं तो वही देखना चाहता हूं ना। मैं नया थोड़ा 10-100 वोट डाल के देखूंगा कि क्या होगा, और आप उस डाटा को डिलीट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी सवाल है, आप उस डाटा को डिलीट क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब काउंटिंग जो है सही नहीं हुई, फेक हुई। कुछ भी है, अगर आपको सही पाक साफ निकल जाता तो हमें भी संतुष्टि मिलती ना, और जनता के सामने आ जाता कि बिल्कुल ठीक है भाई, ये तो वैसे बोलते रहते है ना। तो ये हमें अधिकार है, ये हमें अधिकार मिले हमें, और अगर हम अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें बुराई क्या है? और उनका काम है हमें सेटिस्फाई करना, उनका काम है सही तरीके से हमें दिखाना कि ये देखिए ये आपने मांगा था और हमने करके दिखा दिया, लेकिन वो करके नहीं दिखा रहे हैं। और ये लोगों के सामने है, जिस किसी को भी पता चल रहा है वो कहते हैं ये तो मूर्ख बना रहे हैं। आप जनता से ये सवाल कर लीजिए, पिछले 2 दिन से यही चल रहा है, वो कहते हैं तो सरे मूर्ख बना रहे हैं। जब आप डाटा नहीं दिखाएंगे, आप डाटा को डिलीट कर देंगे तो इसका मतलब क्या? ये तो मूर्ख बना रहे हैं आप। डेटा डिलीट कर दिया था आपके सामने? मेरे सामने उस मशीन का डाटा डिलीट किया। यस, जो बेल के इंजीनियर थे उन्होंने, वो बोले कि क्योंकि नया इसमें डालेंगे ना, उसमें SLU के तहत नया डाला गया। ठीक है ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। सो मैं चाहता हूं ये बात जो है वो एक तो जनता के तक जानी ही चाहिए। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो बार बार दावे करता है, तो कम से कम उसको पता लगना चाहिए कि आप जो कहते हैं वो आप करते नहीं हैं। नहीं, आप लोग ECI को लेटर भी दे सकते हैं क्या कि मेरी जो 9 बूथ पर पुनर्मतगणना की मांग थी, पुनर्मतगणना की बजाय रीपोल का जो डेमो किया जा रहा था, ये मैंने वहां लिख के दिया, रिकाउंटिंग करवाई। अब मैंने वहां लिख के दिया, अब मैंने वहां भी लिख के दिया है, और मैं आगे भी जब हम जो ज्ञापन देने जाएंगे तो मैं उसमें लिख के दूंगा बकायदा। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाएंगे, यस, मेरे को लगता है दिल्ली, तो वहां भी हम लिख के जाएंगे कि ये चीज हुई है और हम ये मांग हमारी थी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों।